गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ई रिक्शा चालक आरती, जिन्हें हाल ही में यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित किया गया है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। हाल ही में ई रिक्शा चालक आरती को यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी अमल कलूनी से। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह बकिंघम पैलेस, लंदन, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। आरती गुलाबी रंग के ई रिक्शा से बकिंघम पैलेस पहुंची, जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत मिला था। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली एक 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम्स के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। और साथ ही साथ अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल कलूनी के नाम पर रखा गया है, और यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किंग चार्ल्स ने तब की थी जब वह प्रिंस ऑफ वेल्स थे। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखना था अमल कलोनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड के रिलेटेड। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक आरती, जो 18 साल की उम्र के ई रिक्शा चालक है, इसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी को पहली बार कहां देखा गया? तो राइट आंसर का उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली बार देखा गया चाइनीज पॉन्ड हेरोन बर्ड को, जो बहुत समय के बाद इस पक्षी को हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में इसे देखा गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों राजस्थान और भूटान में पाया जाने वाली पक्षी चाइनीज पॉन्ड हेरोन की पहली बार उत्तराखंड में देखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तराखंड में चाइनीज पॉन्ड हेरोन की मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ये पहली बार देखा गया, जो कि पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान और भूटान में ये पाए जाने वाली पक्षी, जिनका नाम है चाइनीज पॉन्ड हेरोन, पहली बार उत्तराखंड राज्य में देखा गया। साथ ही साथ पहली बार इस पक्षी ने प्रजनन के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग के कांटे द्वार क्षेत्र को चुना है। गर्मियों के दौरान कोट द्वार और लैंसडाउन वन प्रभाग के स्नेह क्षेत्र के घने जंगलों में कई प्रवासी पक्षियां दिखाई देती है। पूर्वोत्तर राज्य से पक्षियों का यहाँ आना इस बात का संकेत है कि यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल है। साथ ही साथ चीनी तालाब बगुला, जिसका नाम है ऑडियोला बाचस, बगुला परिवार का एक पूर्वी एशियाई मीठे पानी की पक्षी है, और यह पक्षियों की 6 प्रजाति में से एक है, जिन्हें तालाब बगुला, जिसका मतलब होता है जिन्स अर्दे ओला, के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में चाइनीज पॉन्ड हेरोन, ये पक्षी हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में पहली बार देखी गई। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में नाफेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर का जेठा अहीर। जेठा अहीर को हाल ही में न्यू चेयरमैन से अपॉइंटेड किया गया, वो भी किस क्षेत्र में? तो नाफेड के क्षेत्र में इनको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भाजपा विधायक जेठा अहीर, जो अतीत में गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, इनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसको हम लोग नाफेड के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में निर्विरोध चुना गया। और ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि जेठा अहीर को हाल ही में नाफेड का निर्विरोध चुनाव लड़ा गया, और इन्हीं के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अहीर को 21 निदेशकों वाले बोर्ड द्वारा निर्विरोध चुना गया, जिनमें से 2 गुजरात से थे
और अहीर पंचमहल की पंचामृत डेयरी के साथ साथ पंचमहल जिला सहकारी पीडीसी बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटेड से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा कि नाफेड के रिसेंटली प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा जेठा अहीर को। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया, तो राइट आंसर होगा रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को हाल ही में मल्टी कल्चरल एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई ने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सरकार, व्यवसायिक, खेल, मीडिया और समुदाय में विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले 54 लोगों को उद्घाटन प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया गया। राजदूतों की सूची में कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के साथ साथ उद्योग और समुदाय के नेता भी शामिल हैं, जो विविधता की वकालत करेंगे और बहुसांस्कृतिक कार्य योजना में उल्लेखित लक्ष्यों का भी समर्थन करेंगे। साथ ही साथ उद्घाटन राजदूतों में भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ उस्मान ख्वाजा, मेल जोन्स, वसीम अकरम, लिशा स्टालगिलकर, किस्वर चौधरी, अलाना किंग, पीटर वर्गीस, स्वाति दवे और फवाद अहमद शामिल है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम, और इस मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम में हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को नामित किया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो राइट आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड में हाल ही में आयोजन किया गया पहली बार एशियन रिले चैंपियनशिप। तो ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय एथलेटिक दल पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत के साथ समाप्त हुआ, और पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को शूफा चलाशाई नेशनल स्टेडियम बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि बैंकॉक के किस स्टेडियम में फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो वो स्टेडियम का नाम है सूफा चलासाई नेशनल स्टेडियम। क्योंकि अगर स्टैटिक जीके का बात आती है तो ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम जिसका नाम है सूफा चलाशाई, ये नेशनल स्टेडियम किस कंट्री से बिलोंग रखती है, तो राइट आंसर होगा थाईलैंड के बैंकॉक से ये बिलोंग रखता है। साथ ही साथ हमारे इंडियन एथलेटिक्स को 3 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ हमारे भारत के टीम इसमें हमारे भारत टीम का सहयोग रहा। और साथ ही साथ इससे एशियाई एथलीटों को 26 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी मिला। इसमें चीन और जापान सहित 16 एशियाई देशों ने भाग भी लिया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कवर करके चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो राइट आंसर होगा 24 मई। 24 मई को हर वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब से 24 मई को हर वर्ष इंटरनेशनल मारखोर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, जिसको ARES 78 के रूप में घोषित भी किया, और 2024 में पहली बार इसे मनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ मारखोर अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनेकानिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति इसे मानी जाती है। मारखोर को 2014 में खतरे के निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में भी शामिल किया गया था। और साथ ही साथ 1992 से वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट में इसे शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 24 मई को इंटरनेशनल मारखोर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसकी मान्यता कब दी गई थी रेड लिस्ट के कैटेगरी में, तो साल 2014 में इसे थ्रेटेंड के कैटेगरी में डाला गया था। मारखोर एक तरह का जानवर है जो हमारे भारत, पाकिस्तान और हमारे नेबरिंग कंट्री में पाई जाती है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसने
दो एआई एंकर एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर का दूरदर्शन। दूरदर्शन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगी दो एआई एंकर को। एक का नाम है एआई कृष और दूसरा का नाम है एआई भूमि। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। दूरदर्शन एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है जो कि 9 साल की अपार सफलता के बाद डीडी किसान 26 मई 2024 को भारत के किसानों के बीच एक नए रूप और नए शैली के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ावा देते हुए दूरदर्शन ने दो एआई को लॉन्च किया है। उस दो एआई का नाम है, पहला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिस और दूसरा का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि। इसी के साथ 9 साल की अपार सफलता के बाद दूरदर्शन फिर से हमारे भारत के किसानों के बीच अपने नए रूप और नई शैली के साथ वापस आ रहा है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बनने जा रहा है जहां दो एआई एंकर जिसका नाम एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च किए जाएंगे। और ये न्यूज एंकर कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है और या यूं कहे कि ये इंसानों की तरह ही काम कर सकते हैं। वे बिना रुके या थके 24 घंटे और 365 दिन समाचार पढ़ सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग 24 घंटे और पूरे साल 365 दिन इसका यूज कर और सारी न्यूज को डिटेल में कवर किया जा सकता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो राइट आंसर का तिरुवनंतपुरम। हाल ही में ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जिन्होंने रिसीव करेगी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया। और यह सम्मान भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया है कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि तिरुवनंतपुरम को हाल ही में इंटरनेशनल हवाई अड्डे से प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ TIAL की एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि हवाई अड्डे ने 100% प्लास्टिक कचरा और 100% MSW कचरा गीला या सूखा सफलतापूर्वक डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डे के द्वारा ये पहला एयरपोर्ट बनाया है जिन्होंने प्रेस्टिजियस जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका पूरा फोकस ये है कि जो भी वेस्टेड चीज थी उसको सड़ाकर गलाकर लैंडफिल कर दिया गया और उस वेस्ट का पूरी तरीके से यूज किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 25 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रेजू पेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ किया है? तो राइट आंसर का लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर किसने विजय प्राप्त की है? तो राइट आंसर का कामिरिता शेरपा ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि पोर्टर के द्वारा हासिल की गई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर का 5th पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन बने हैं? तो राइट आंसर का जेडी एरपन बैच। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा स्पेन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया? भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1926 या ऑप्शन डी 1928। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।